पाकिस्तान आए, सरमाया लगाएं, मुनाफा कमाएं। राह में हायल रुकावटें खत्म हो रही हैं। जितनी दौलत कमाई जाएगी उस पर टैक्स आमदन उतनी ही बढ़ेगी और लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल से खिताब। मुलाकात में डेयरी, फूड चेन और ज़राअत के मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीसों में कमी का हुक्म 22 नहीं मुल्क के तमाम स्कूल्स के लिए था। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले सब स्कूल्स इसके पाबंद हैं। चीफ जस्टिस के केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का बहरिया टाउन, निजी स्कूल्स और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का तीसरा रोज। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क भर में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज। हुक्काम सिर्फ तसल्लियां देने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी बढ़ने से गैस नायाब हो गई। बहरान बढ़ गया। परेशान हाल घरेलू सार्फिन एहतजाज पर मजबूर हो गए। पेशावर के इलाके नोथिया, कोटली मोहसिन खान, भानामाड़ी और काकशाल में गैस गायब हो गई। हयाताबाद, गुलबर्ग और अंदरूनी शहर में गैस प्रेशर कम। खाना बनाना तो दरकिनार, गर्म करना भी मुहाल बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। फरीकैन ने जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। एक दरख्वास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। तहकीकात का कोई मयार है कि नहीं? सीडीए के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब का? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम हो गए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को तलब कर लिया। रेलवे सरकारी अराजी फरोख्त नहीं कर सकता। लीज भी 5 साल से जायद नहीं दी जा सकती। हुकूमत अपनी अराजी फरोख्त कर सकती है। रेलवे अराजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम एक मरला भी फरोख्त नहीं कर रहे, सिर्फ लीज दे रहे हैं। वजीर रेलवे का अदालत में बयान। सिंध हुकूमत को रेलवे से अपनी अराजी वापस लेने के लिए अलहदा दरखास्त दायर करने की हिदायत। शिमाली वजीरिस्तान के गांव बरकले में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक। SMG, मवासलाती आलात और बॉम्ब बनाने से मुताल्लिक लिटरेचर बरामद। उधर कला सैफुल्ला में FC बलोचिस्तान की कार्रवाई। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में गोला बारूद कब्जे में ले लिया। मोदी का हिंदू इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी से इलेक्शन जीतने का प्लान बेनकाब। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। कहा 2014 में RSS के साथ मिलकर फिरका वारियत पर मुसलमानों में तकसीम कराई गई। 3 तलाकों का तनाजा खड़ा किया गया। इलेक्शन इक्तसादी कारकर्दगी से नहीं, अवामी जज्बात भड़काने से जीते जाते हैं। अब यही फॉर्मूला अपनाकर कामयाबी मिलेगी। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम और जामे मस्जिद श्रीनगर की बेहुरमती पर यौम तकद्दुस। वादी के बासियों का नमाज जुम्मा के बाद पुरअमन एहतजाज। भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। सिंध को एंटी करप्शन ने लूट लिया। गैर आईनी मशीर मुर्तजा वहाब को शर्जील मेमन के पास भिजवाएंगे। जल्द मुराद अली शाह समेत सब जेल में नजर आएंगे। हलीम आदिल शेख के वार
खुर्रम शेर जमान बोले, वज़ीर आज़म पोर्टल पर आपका क्या, आपके अच्छे भी काम करेंगे। पीटीआई ने PS 94 लांठी में ज़िमनी इलेक्शन 24 की बजाय 27 जनवरी को करवाने और फौज तैनात करवाने की दरखास्त दे दी। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। शहबाज शरीफ चोर और डाकू हैं। चेयरमैन PAC बनाने पर हुकूमत से शदीद इख्तलाफ है। वजीर रेलवे शेख रशीद का अदालत जाने का ऐलान। मजीद कहा कि कौम की दौलत लूटने वालों पर गिरफ्तारी के बाद भी कौम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। चीन जाकर पता चला शहबाज शरीफ के दामाद भी डाकू हैं। कराची की असल हालत में बहाली का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। फंड्स की अदम फराहमी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुतासिर। बल्दिया उस्मा को फंड्स न मिले, मलबा शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मेयर के पास मलबा उठाने के पैसे नहीं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए भी सिंध हुकूमत ने अपना काम पूरा नहीं किया। लूटी दौलत वापस लेने के मुकदमात में नैब का बड़ा इकदाम। चेयरमैन नैब ने सिंध में 6 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत हासिल कर ली। माहाना तनख्वाह पर 6 प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत सिंध हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के लिए हासिल की गई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला बारिशें न होने के बायस शदीद खुश्क साली और कहत का शिकार। हुकूमत ने कोई तवज्जो न दी। चाकी डिस्ट्रिक्ट में बारिश न होने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। 92 न्यूज एक बार फिर इलाके की आवाम की आवाज बन गया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए फंड्स की अदायगी के बिल के बगैर ही अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। और चीन में 31वें हर्बन सन आइलैंड स्नो आर्ट फेस्टिवल का इनकाद। मेले में बर्फ के बने खूबसूरत मुजस्मों पर पड़ती रंगीन रोशनियों ने समा बांध दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम मुकदमे की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क्यूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क्यूम के असासों की तफसील आ चुकी है। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मजीद जानते हैं, जानशेर हमारे साथ मौजूद है। जानशेर बताइएगा, NRO केस तो खत्म कर दिया गया है, चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए? जी बिल्कुल, NRO केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क्यूम के खिलाफ जो NRO केस था उसको खत्म कर दिया गया है। इसमें जो दरखास्त गुजार थे फिरोज शाह गिलानी, उनकी दरखास्त को भी आज निपटा दिया गया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क्यूम के असासों की जो तफसीलात हैं वो आ चुकी हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि कानून अपना रास्ता जो है वो खुद बनाएगा। इसके बाद समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि जो दरखास्त गुजार फिरोज शाह गिलानी हैं वो किधर हैं, जिसके बाद वकील का कहना था कि फिरोज शाह गिलानी जो है वो अलील हैं। अदालत की जानिब से फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो फिरोज शाह गिलानी है उनकी जो दरखास्त थी उसको भी निपटा दिया गया है। जी सही, फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया जानशेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों में मुनशियात फरोशी से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बताएं हुकूमत ने क्या इकदाम किए।
3-4 बुनियादी इकदामात हैं। अब मुकदमात का मकसद आइंदा नस्लों को बचाना है। आपको बता रहे हैं कि एक और अहम केस जिसकी समाअत आज हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक हुकूमत ने क्या इकदामात किए हैं। ये तो हुकूमत की नाकामी है कि अब तक इकदामात नहीं किए गए, और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब मुकदमों की वजह यह है कि आने वाली नस्लों को हमने बचाना है।